कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला, हर कोई सहम गया है। उत्तरकाशी में धराली आपदा और मुख्यमंत्री धामी अब पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मौके पर पहुंचकर सीएम धामी ने वहां का जायजा लिया। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं सीएम से अपडेट। केंद्र सरकार ने चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपदा प्रबंधन टीम से भी पूरी जानकारी ली गई थी, फिर हवाई मार्ग से पहुंचे इस इलाके पर। हेलीकॉप्टर तैनात जो किया गया MI-17 और चिनूक, बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी। 130 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 IAS 3 IPS अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। 2 IG और आसपास वाले जनपदों से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट घोषित किया गया। भारी बारिश के कारण 5 जनपदों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं क्योंकि आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो गया है। पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि अभी भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। और हरिद्वार की भी हम चाहे बात कर ले तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह की तस्वीरें, इसलिए भी बताना कि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं उस इलाके का जायजा लेने के लिए। आपदा प्रबंधन टीम से लगातार कांटेक्ट में है, मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी तरह की अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि कुदरत का रौद्र रूप है। और ऐसे में अब जिस तरह से सहायता की जा सकती है एक मुखिया के रूप में, एक वहां के नागरिक के रूप में, बेहद अहम। और ये देखिए पूरी कोशिश फिलहाल यहाँ पर की जा रही है, लेकिन आपको हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं नीचे जब उस वक्त का है जब बादल फटा और फिर वो त्रासदी सामने आई। ऐसे में अब हर कोई सहम गया है। पूरे उत्तराखंड में अभी भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी SP, 3 SP और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं DM के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।